हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी दर्पण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, रीजनिंग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एमसीक्यू करेंगे, यानी कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। हमने इस चैप्टर में जो नियम थे, जो रूल थे, उसको समझ लिए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द चुनिए। नदी का संबंध धारा से दिया है। नदी का संबंध धारा से किस प्रकार से है, यही संबंध हमें दूसरे युग में फॉलो करना है। अब देखिए, जिस प्रकार से नदी से धारा उत्पन्न होती है उसी प्रकार से महासागर में क्या होता है, महासागर में प्रवाह उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रवाह उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से है, उसी प्रकार से खेत का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब देखिए, जिस प्रकार से भविष्यवाणी भविष्य के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, भविष्यवाणी भविष्य के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, उसी तरीके से खेत अतीत के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। किसके लिए? अतीत के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया है रंग लाल, एक संबंध इसका है, उसी प्रकार से भाषा का संबंध किससे होना चाहिए। अब यहाँ पे लाल क्या है? लाल जो है वो रंग है। अरे, लाल क्या है? लाल हमारे पास क्या है? रंग है। रंग ही तो लाल होगा। उसी प्रकार से भाषा क्या है? एक व्याकरण है, अंग्रेजी है, भाषा संबंधी है या इतिहास है। तो भाषा क्या है? अंग्रेजी है। अंग्रेजी एक भाषा ही तो है, तो इस भाषा का संबंध किससे होगा? अंग्रेजी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पोशाक का संबंध दर्जी से है, उसी प्रकार से बढ़ई किससे संबंधित होगा। अब जिस प्रकार से दर्जी जो है वो पोशाक बनाते हैं, दर्जी क्या करते हैं? पोशाक बनाते हैं। तो बढ़ई क्या बनाते हैं? ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था इसलिए हमने पेन से लिखा है। बढ़ई क्या बनाते हैं? लकड़ी बनाते हैं। नहीं, लकड़ी कोई बना कहाँ बना पाएगा। फर्नीचर बनाते हैं, बिल्कुल सही है। बढ़ई क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, चमड़ा नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा। बढ़ई क्या करते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एस एन ओ पी, ये दिया है, यह रिलेट किया है ओ एन एस पी से। ठीक है, ये जिस प्रकार का रिलेशन आपस में बना रहे हैं उसी प्रकार से सी एल ए वाई, इसका भी संबंध उसी प्रकार से इन चारों युग्मों में से किसी एक में होगा। ठीक है, आइए हम समझते हैं इसको किस प्रकार से इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 2 3 4 ये इसका नंबरिंग तो हो गया। जो पी है, पी अपने स्थान पे है, यानी यहाँ पे भी चौथे नंबर पे है, यहाँ पे भी चौथे नंबर पे है। यहाँ पे यस पहले नंबर पे था, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। यहाँ पे हम इसको पहला नंबर कर देते हैं, यहाँ पे एन को हम दूसरा नंबर कर देते हैं और ओ को तीसरा नंबर। ठीक है, इस प्रकार से आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ तक देख लें, अगर 1 से 3 तक वही है और यहाँ पे 1 से 3 तक उल्टा क्रम में है ना। ठीक वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले तीसरा वाला यहाँ पहले पे है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले क्या होगा? ए हो जाए। दूसरा वाला क्या होगा? एल होगा। तीसरा क्या होगा? सी होगा। उसके बाद जो चौथा है वह अपने स्थान पे है, वाई। अब ऑप्शन में देखते हैं, ए एल सी वाई कहीं पे है? ए एल सी वाई, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ए एल सी वाई। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एम ए डी और जे एक्स ए एक युग में दिया है, इसमें किस प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार से हम इसको फाइंड करके इस साइड का भी संबंध निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो एम जे से किस प्रकार संबंधित है, ए यक्स से किस प्रकार से संबंधित है और डी ए से किस प्रकार संबंधित।
यहाँ पे अगर 1 2 करें तो ऐसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि m इसमें है, इसमें है, ये नहीं है, a इसमें है, a तो इसमें है लेकिन अलग स्थान पे है, d यहाँ पे है लेकिन d इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 वाला नियम नहीं लग पाएगा। दूसरा कुछ देखते हैं, इसका उल्टा देखते हैं, m का उल्टा n होता है, नहीं होगा। a का उल्टा z होता है, a भी नहीं होगा। d का उल्टा v होता है, a भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब इसमें कोई और नियम लगेगा। अगर यहाँ पे देखें यम और जे का, यम और जे का देखें तो यम जे से पहले आता है या बाद में आता है? जाहिर सी बात है जे पहले आता है ना। कितना पहले आता है? 2 पहले आता है। कैसे? जे के एल एम, ठीक है, सॉरी 3 पहले है ना, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 पहले आ रहा है। क्लियर है? अब ए के लिए देखें, ए के लिए देखें, ए यक्स का, यक्स के साथ कैसे है? ए से पहले क्या आएगा? ए से पहले जेड आएगा, जेड से पहले वाई आएगा, वाई से पहले एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए है, ए भी उल्टा है, ए से पहले एक्स आ रहा है ना, ए भी -3 पहले है, ठीक है। अब डी है, डी के साथ ए का कैसे है संबंध? डी के पहले भी ए आ रहा है, कैसे? ए बी सी डी, यही है। अब 3 पहले है, डी के पहले ही है ना, यहाँ पे हम उल्टा लिख दिए, इसको ऐसे लिखेंगे अगर डी सी बी ए, यही तो है, 3 पहले है। तो कहने का मतलब जो इन दोनों वर्डों में दिया है, दोनों समूहों में जो दिया वो 3 पहले है सबका ना, वही नियम हम यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे आर से 3 पहले क्या होगा? यहाँ पे आर से 3 पहले क्या होगा? आर से 3 पहले हमारा ओ आएगा, यू है, यू से 3 पहले क्या होगा? यू से 3 पहले आर होगा। अरे भाई यही तो होगा, आर एस टी यू, यू से 3 पहले आर ही तो हुआ। एन, एन से 3 पहले क्या होगा? एन से 3 पहले हमारा आएगा के आएगा, एन के पहले यम आएगा, यम के पहले यल आएगा, फिर के आएगा। क्लियर है? तो ओ आर के, अब देखें ओ आर के किस में है ऑप्शन में? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? ओ आर के, यही हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? आसान हुआ। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है बी ई जी के, इसका संबंध ए डी एफ जे से है। उसी प्रकार से पी एस वी यू का संबंध कैसे होगा? और इन चारों ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बी ई जी के, यह ए डी एफ जे से कैसे संबंधित है? उल्टा है? उल्टा तो बिल्कुल नहीं है। अगर क्रम से देखें 1 2 3 4 करके, वो भी नहीं है, क्योंकि इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, इसमें ए है, यहाँ पे ए नहीं है, ई है, इसमें है नहीं, तो ए वाला तो फेल है ना। अगर अभी हम थोड़ा सा जो जस्ट पीछे नियम लगाए उसके बारे में अगर देखें, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, बी से पहले ए है, एक पहले है ना, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, ए बी पहले है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एफ है, जी से एक पहले एफ है, यहाँ पे के है, और यहाँ पे जे है, जे से एक पहले। कहने का मतलब सभी जो वर्ड हैं वह एक पहले के हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। पी से एक पहले क्या होगा? जाहिर सी बात है ओ आएगा, ओ के बाद ही पी आता है। यस से एक पहले क्या होगा? आर होगा। वी से एक पहले क्या होगा? यू होगा। और वाई से एक पहले क्या होगा? वाई से एक पहले एक्स होगा। अब देखिए ओ आर यू एक्स, ओ आर यू एक्स, ऑप्शन ए मिल गया, ओ आर यू एक्स। हमने कल आपको एक चीज़ और बताया था, अगर आपको ABCD का जो नंबरिंग है वो नहीं याद है, उसके लिए एक ट्रिक बताया था हमने, EJOTY, इजोटी। ई आता है 5वें नंबर पे, जे 10वें नंबर पे, ओ 15वें नंबर पे,
और टी आता है 20वें नंबर पे और वाई आता है 25वें नंबर पे। ठीक है, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। ये ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए जेड बी वाई, इसका संबंध दिया है सी एक्स डी डब्ल्यू। उसी प्रकार से ई वी एफ यू का संबंध किससे होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए ए का संबंध सी के साथ कैसे है, ए से 2 प्लस से ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी। ठीक है, अब उसी तरीके से जेड का संबंध यक्स से कैसे है। देखिए अभी तक तो या तो प्लस में आ रहा था या तो माइनस में आ रहा था ना। अब यहाँ पे देखिए ए सी से आगे मिल रहा है, लेकिन जेड एक्स से पहले मिल रहा है। जेड क्या होगा, एक्स से पहले मिल रहा है। कैसे, जेड के बाद क्या आएगा हमारा, जेड के बाद ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, इस तरह से चलने लगेगा। लेकिन जेड से पहले हमें 2 पहले मिल रहा है ना, जेड के पहले एक्स मिल रहा है, उसके पहले सॉरी जेड के पहले हमें वाई मिल रहा है, उसके बाद उसके पहले एक्स मिल रहा है। कैसे, एक्स वाई जेड, यही तो है, थोड़ा सा हो गया मिस्टेक। यहाँ पे जेड वाई एक्स, तो यहाँ पे एक्स दिया है, एक्स जेड से कितना है -2 है। ठीक है, अभी देखिए एक +2 आया, दूसरा -2 आया। ठीक है, अब बी के साथ देख लेते हैं। बी के 2 बाद आता है डी, फिर +2 आया। वाई का देख लेते हैं, वाई से तो पहले डब्लू आता है, यही तो है, डब्लू एक्स वाई जेड, यही है। डब्लू से कहने का मतलब यहाँ पे क्या मिला, एक बार +2 मिला, एक बार -2 मिला, फिर +2 मिला, उसके बाद -2 मिला। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, यह चीज़ तो हमें इस साइड का क्लियर हो गया। सेम यही चीज़ हमें इस साइड भी लगाना है। कैसे लगाना है, देखिए यहाँ पे है ई, पहले हमें +2 जाना है, ई के साथ हमें क्या जाना है, पहले +2 जाना है। ई से जब +2 जाएंगे तो क्या आएगा, ई के बाद हमारा आएगा एफ, एफ के बाद आएगा हमारा जी, क्या आएगा जी। चलिए जी, अब देख लेते हैं ऑप्शन में जी है कि इसमें, यानी बी में नहीं है, बी वाला ऑप्शन तो कैंसिल है, यानी ए वाला नहीं होगा। ठीक है, 3 ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब बी है, अब देखिए एक बार +2 हो गया, अब इसको काट देते हैं, बचा क्या है -2। वी के बाद -2, यानी 2 पहले आना है। वी से 2 पहले आएंगे तो क्या होगा, बी के पहले हमारा आएगा यू, यू के पहले टी आएगा। यहाँ पे आना है हमें -2 जी टी। अब जी टी देखते हैं किसमें, ए वाले में टी नहीं है जी के बाद, और डी वाले में टी नहीं है। यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर है। क्या है, GTHS। लेकिन अभी 2 ही क्लियर हुआ, और भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से ए भी भाग गया, बचा क्या +2, अभी इसके बाद जाना है, एफ के बाद +2 जाएंगे क्या होगा, एफ के बाद जी, जी के बाद एच आएगा, देखिए एच भी है। और यू बचा है, यू के साथ हमें -2 आना है, यू से पहले -2 आएंगे तो क्या आएगा, यस आएगा। यू से पहले टी, टी से पहले यस। क्लियर, राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, PRT का संबंध है QSU से, उसी प्रकार से VXZ का संबंध कैसे होगा। ठीक है, देखते हैं। अब किस प्रकार से P और Q का संबंध देखिए किस प्रकार से है। अगर P का देखें, P के बाद आता है Q, +1 है, R के बाद आता है S, +1 है, और T के बाद आता है U, RESTU, +1। कहने का मतलब ये जो है पहले युग में जो पहले तत्व में दिया, पहले समूह में, दूसरे समूह में जो दिया है वो एक प्लस है।
सेम इसी प्रकार से हम दूसरे युग में करेंगे। v से एक प्लस क्या होगा, v के बाद क्या आएगा, w आएगा, x के बाद क्या आएगा, y आएगा, और z के बाद क्या आएगा, a आएगा। z के बाद ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा। z के बाद फिर से a b c d e f g h i ऐसे चलता रहेगा। अब देखिए w y a किस ऑप्शन में है, w y a, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे डब्ल्यू आई बी दिया है लेकिन डब्ल्यू आई ए होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन में है नहीं तो आप बना लीजिए, ऑप्शन ए सही कर देते हैं, डब्ल्यू आई ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एम आई के ई, इसका संबंध है ओ जी एम सी से, उसी प्रकार से सी आई ए डी का संबंध किससे होगा, इन दिए गए चार ऑप्शन में से, ठीक है। अब देखिए यम का संबंध ओ के साथ है, ओ किस प्रकार है, यम यम के दो बाद आता है वो, यम के बाद यन आता है, यन के बाद ओ, यानी +2 है, ठीक है। अब आई का देखें, आई के जी के साथ किस प्रकार से संबंधित है, आई जी से दो पहले आता है ना, आई के पहले जी आता है, ठीक है। उसी प्रकार से के का किस प्रकार से संबंधित है, एम से, के के बाद यल आता है, यल के बाद एम आता है, यानी दो प्लस में है। ई सी, सी ई के पहले आता है, वो भी कितना, 2। अब यहाँ पे भी देखिए कैसे आया है, एक बार प्लस का 2 आया है, उसके बाद माइनस का 2, फिर प्लस का 2, उसके बाद फिर माइनस का 2। अब चलिए यही रूल हम दूसरे वाले में लगाते हैं, कैसे होगा, यहाँ पे सी है, सी से प्लस पहले +2 चलना है, सी से +2 चलेंगे, सी के बाद डी, डी के बाद ई, सी के बाद डी, डी के बाद ई, यानी सी से जब +2 चलेंगे क्या आएगा, ई आएगा, पहले ई आया। कहने का मतलब यहाँ से ऑप्शन ए जो है पहले ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए दिया और हमें +2 में चलना है, ठीक है। उसके बाद आई है, आई से 2 पहले आना है, अब यहाँ पे +2 वाला तो कट गया, भाग गया यहाँ से, बचा क्या, -2 वाला। अब आई से 2 पहले आएगा, क्या आएगा, आई के 2 पहले क्या आएगा, आई से 2 पहले हमें पता है जी आता है, जी के बाद एच आता है, एच के बाद ही तो आई आता है, आई से 2 पहले क्या आया, जी आया, ठीक है। अब ए है, अब देखिए माइनस वाला हो गया, बचा क्या, +2, एक बार +2 में हमें जाना है, एक बार +2 जाएंगे क्या होगा, सी होगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ठीक है। और डी बचा क्या है, यहाँ पे -2 आना है, डी से -2 आएंगे, डी से पहले सी और सी से पहले बी, तो क्या आएगा, बी। हमारा आंसर क्या निकल के आया, ई जी सी बी, ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, कल और भी हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन हल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।